Assalamualaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop, जहां हम हमेशा डिकोड करते हैं फाइनेंशियल दुनिया की मिस्ट्रीज और आपके लिए लाते हैं ग्लोबल, नेशनल और इकोनॉमिक अलॉन्ग विद बिजनेस न्यूज़। तो शुरू करते हैं अपना दिन विद द इकोनॉमिक एंड बिजनेस न्यूज़ सेगमेंट। एक मेजर स्टेप में पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ अप्रूव्ड एन $800 मिलियन प्रोग्राम ताकि वो उसे सपोर्ट करे फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और बेहतर करे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इंक्लूड करता है $300 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन पहली दफ़ा के लिए और एक $500 मिलियन गारंटी जो एम्ड है एट मोबिलाइजिंग अप टू $1 बिलियन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ADB के कंट्री डायरेक्टर एमा फैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत सॉलिड मैक्रो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है और ये प्रोग्राम बैक करता है गवर्नमेंट की कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन, कैश फ्लो एंड पब्लिक स्पेंडिंग। और एट द सेम टाइम प्रमोट भी कर रहा है डिजिटलाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। ये रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट टू क्रिएट मोर रूम फॉर सोशल डेवलपमेंट स्पेंडिंग। फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर खुर्रम शहजाद कॉल्ड इट अ डिप्लोमेटिक सक्सेस लेड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिक्योर किया है सपोर्ट फ्रॉम ADB बोर्ड। एक और रिलेटेड डेवलपमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने एड्रेस किया SCO फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग वर्चुअली ड्यू टू पाकिस्तान की ऑनगोइंग बजट सेशन। उन्होंने हाईलाइट किया पाकिस्तान के इंप्रूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेबल रुपी, राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स, मल्टी ईयर लो इन्फ्लेशन। एंड उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड की पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग। औरंगजेब ने स्ट्रेस किया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो टैक्सेशन में है, एनर्जी में है, पब्लिक फाइनेंसेस, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में एक्टिवली अंडरवे हैं। We are staying the course, he said, affirming कि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है टू रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि डीपर रीजनल कोऑपरेशन हो विद इन SCO थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल फाइनेंस। उन्होंने डिसाइड किया कि सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स, इनकी वजह से और इंक्लूजन होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है मेंबर स्टेट्स के अक्रॉस। उन्होंने ये भी कहा कि वो पुश कर रहे हैं फॉर SCO डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फाइनेंसिंग और फिनटेक इनोवेशन। एक ऐसी मूव जो उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथन करेगी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जब पाकिस्तान की प्रोजेक्ट कर रहा है स्टेबिलिटी, ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटाइल रही हैं, स्पेशली आपका ऑयल वाली साइड जो है। On Tuesday, oil prices edge up किए to escalating Ukraine-Russia tensions, failed peace efforts और reports थी कि ईरान शायद रिजेक्ट करे एक US की न्यूक्लियर डील। Brent crude इंक्रीज हुआ to $65, WTI $62। एनालिस्ट ने कहा कि मेजर ड्रोन स्ट्राइक्स हो सकती हैं रशियन एसेट्स पे और उन्होंने ऐड किया कि एक रिस्क प्रीमियम है इन ऑयल मार्केट्स। एट द सेम टाइम अनसर्टनिटी है ओवर ईरान न्यूक्लियर स्टांस, उसकी वजह से ऑयल सप्लाई थ्रेटन हो रहा है, further supporting prices. Additionally, OPEC Plus ने maintain की अपनी जुलाई प्रोडक्शन which was 411,000 barrels per day and जो expected was less than expected and तो उसकी वजह से prices increase हुई हैं मंडे को। weaker US डॉलर की वजह से ज़्यादा लोग ऑयल की तरफ बाइंग की तरफ आ रहे हैं जिससे मज़ीद प्राइस सपोर्ट आई है। मीनवाइल बहुत वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं कनाडा के एल्बर्टा प्रोविंस में, जिसकी वजह से मज़ीद ऑयल की डिस्ट्रप्शन हुई है इन द आउटपुट ऑफ अबाउट 7% ऑफ कनाडा की टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। अगर US क्रूड इन्वेंट्रीज डिक्लाइन होती हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड हैं तो प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती हैं। इन शॉर्ट पाकिस्तान गेन कर रहा है इन्वेस्टर ट्रस्ट थ्रू क्लियर रिफॉर्म्स एंड इंटरनेशनल सपोर्ट एंड वो उसको ऐसी दुनिया में नेविगेट करना है जहाँ जियोपॉलिटिकल रिस्क और एनर्जी मार्केट बहुत वर्टाइल है एंड इट्स शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स। अलाइनिंग स्मार्ट एनर्जी पॉलिसी विद रिफॉर्म मोमेंटम बहुत की होगा आज के प्रोग्रेस में एंड लास्टिंग स्टेबिलिटी में। विद दैट बीइंग सेड, आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हमारी क्रिप्टो अडॉप्शन बाय पाकिस्तान। ऑल्दो एन अमेजिंग एंड इनोवेटिव स्टेप, बट एक थिंग टू कीप इन माइंड कि 2022 में पाकिस्तान 6th रैंक किया था ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन में अबव अदर कंट्रीज विद स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल सिस्टम्स, राइट। 2025 में वी स्टिल इन द टॉप 10 नाउ एट नंबर 9। दिस डज साउंड इम्प्रेसिव लेकिन एक बहुत सीरियस इशू मास्क हो रहा है इस चीज़ में। हियर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट, हमारे स्टॉक मार्केट में 4 लाख से कम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बांग्लादेश 4 मिलियन से ज़्यादा। पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन, वो बाइनेंस, वेल एज फार एज क्रिप्टो इज़ कंसर्न, नॉट टोटली ब्लॉकचेन, वो बाइनेंस यूज़ करते हैं और वो Web3 में डाइव करते हैं।
लेकिन दरअसल माइल्स अवे फ्रॉम अपनी रेगुलेटेड रियल इकोनॉमी बैक्ड स्टॉक एक्सचेंज। वाई? लिटरेसी का मसला नहीं है, लेकिन मिसगाइडेड प्रायोरिटीज़ एंड फाइनेंशियल स्केपिज्म। बाइनेंस जिसे हम क्रिप्टो गेटवे समझते हैं, असल में एक अनचेक्ड डॉलर आउटफ्लो मशीन बन चुका है। नो डॉक्यूमेंटेशन, नो वेरिफिकेशन, एंड येट हमने उस प्लेटफॉर्म के कन्विक्टेड फाउंडर को रेड कारपेट वेलकम दिया। मीनवाइल सम आर्ग्यू क्रिप्टो इज़ अनयूटिलाइज्ड एनर्जी, बट फैसलाबाद के फैसलाबाद के बैंड मिल्स, कराची के स्टील यूनिट्स, गुजरावाला की इंडस्ट्री ज़्यादा डिजर्विंग हैं ऑफ दैट एनर्जी। बिटकॉइन माइनिंग से पहले क्रिएशन और एक्सपोर्ट्स को अगर बचाया जाएगा दैट्स गोना बी बेटर। चाइना ने भी क्रिप्टो बबल में जंप नहीं किया, उसने अपना CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जो कंट्रोल्ड है और सॉवरेन है। दैट्स द मॉडल वी नीड, नॉट वॉल स्ट्रीट केओस। क्रिप्टो थ्राइव करता है ऑन बीइंग अनरेगुलेटेड। अगर उसकी USP लॉलेसनेस है तो उसे लॉ अबाइडिंग बनाना सेल्फ डिफीटिंग है। इट्स टाइम वी स्टॉप ग्लैमराइजिंग ग्लिटरी शॉर्टकट्स। एजुकेशन और यूथ कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल इंडस्ट्रीज़ में, एंड चैनल डॉलर्स बैक लाने चाहिए टू पाकिस्तान, नॉट टू ऑफशोर वॉलेट्स। Now we're going to take a short break. जिसके बाद we're going to have another in-person guest today. तो कहीं नहीं जाएगा, grab your coffee, your tea, whatever you have it, and come take a seat. We're going to have a lovely conversation. We'll be right back after a very short break. आप देख रहे हैं The Inside Scoop, and I am Ashal Khan. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले आई इन्फॉर्म यू गाइस कि हमारे साथ वी गोइंग टू हैव एन इन पर्सन गेस्ट, समवन हु जेन्युइनली डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। पहले भी आ चुके हैं, इज काइंड इनफ टू गिव अस टाइम टू कम ऑन द शो। वी हैव विद अस मिस्टर फरीद आलम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू सर, सबसे पहले द मार्केट इज बूमिंग, राइट? फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वर्किंग इन पोर्टफोलियो, ये एक 3-4 महीने के डिले पे एकदम से एक रिस्पॉन्स आया है। लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ बाइंग दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट, इट डज सीम लाइक सम इंस्टीट्यूशन हैज़ कम इन विद अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और एक रैली फॉलो हुई है। आइदर दैट या एकदम से बिकॉज आपकी ग्लोबली चीज़ें जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से थोड़ी सेटल होना शुरू हो गई हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल डज सीम टू हैव लाइक अ मेजर इफेक्ट आपकी स्टॉक मार्केट्स पे, तो एवरीथिंग इज स्टार्ट स्टेबलाइजिंग एंड सो KSE इज ऑल्सो कैचिंग अप। आप क्या किस चीज़ को एट्रीब्यूट करेंगे जो हमने आज अगेन ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है? जी, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी बहुत सारे और भी हाईस टूटेंगे इंशाल्लाह। जो इस वक्त जो नेशनल मोरल है वो हाईएस्ट लेवल्स पे है आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आता है नेशंस की लाइफ में प्लस और माइनसेस। अभी जो प्लस आया हुआ है माशाल्लाह हमारा, आई थिंक इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the sentiment that you are seeing in the economy. इकोनॉमी में थोड़ा सा लेट नज़र आएगा, ये पहली रिफ्लेक्शन उसकी स्टॉक मार्केट पे आ रही है। और बहुत सारे लोग दे जस्ट गेट कैरिड अवे बाय द सेंटिमेंट। उनको ये भूल जाता है कि हम ये जो 10 मई के वाक़ये ने जो हमारी सुप्रीमेसी कायम कर दी है अमंग्स द कमिटी ऑफ नेशंस, इसको हमने डाइजेस्ट करना है, कैपिटलाइज करना है, और इस वाले मौके को हमने हाथ से नहीं जाने देना। वहाँ मीडिया का और हम जैसे लोगों का जिनको थोड़ा बहुत लोग सुन लेते हैं, उनकी मेहरबानी, उनका बड़ा रोल है। बिकॉज हमने देखा कि इस वाले ये तो खैर बहुत ही बड़ा इवेंट है ना, ये तो नेशंस की लाइफ में बहुत कम आता है कि किसी हॉस्टिलिटी आपके नेबर ने आपके साथ की और आपने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और क्या बीफिटिंग जवाब दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम नॉट लॉन्ग अगो ये जो मीडिया की हेडलाइंस थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर देगा, और अगर खुदा न खास्ता ये कर देता अपने किसी यूरो बॉन्ड के किसी भी इशू पे, 4-5 हैं जो हमने इशू किए हुए हैं यूरो बॉन्ड्स। और मुझे याद है कि जब मैं क्रेस बैंक में ट्रेजरी हेड करता था या इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट था, तो हमने इन तमाम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की थी। और वी हैड आर गुड डेज जब हमने 55 और देयर अबाउट पे $2 लिया और 108 पे बेचा और यहाँ के लोकल DFIs को ही बेचा था। सो आई थिंक जो द वंस हु रियली हैड फेथ इन पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी, और वो थोड़ी नेबरिंग कंट्रीज़ में मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं लोग कि GCC के लोगों ने ज़्यादा हमारे यूरो बॉन्ड में अपने पैसे को डबल किया,
क्योंकि आपको याद है कि हमारे यहाँ जब 31 पे भी ट्रेड हो गया था, तो नाजरीन को बताने के लिए कि $100 की चीज़ $31 पे ट्रेड हो रही थी और आज वो 90s में है, और ये इन आउट होता रहता है। सो हम जिस मार्केट में डील करते हैं उसमें वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट वॉलेटिलिटी आए एक लेवल अचीव करने के बाद, हम जब 3.8 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे उस वक्त भी हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि गोरे की सेलिंग बहुत पूरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में भी तकरीबन $350 मिलियन गोरा हमारे फिस्कल ईयर बेच के चला गया है। सो आई थिंक नाउ दैट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ देयर, इन्फ्लेशन आपने देख लिया ऑल टाइम लो पे आ गई, 0.3 भी हो गई। अब खैर बेस इफेक्ट की वजह से 3-4-5%, और स्टेट बैंक भी कह रहा है कि शायद 5-5.5% होगा। तो आई थिंक जो चीज़ है गोरे को या जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसका बियॉन्ड दिल, यानी हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो पहले पाकिस्तान है फिर बाद में सब कुछ है, बट फॉर जिस इन्वेस्टर जिसको बाउंड्रीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता, उसके लिए इसने देखना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अल्लाह का शुक्र है आ गई, इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, हाँ रिटर्न अच्छी है। पिछले साल भी हमने 80-85% डॉलर टर्म्स में कमा के दिया, उससे पहले भी किया, इस साल फिर करेंगे। और हमारी AKD रिसर्च की जो इस स्ट्रेटजी नोट है फॉर द ईयर 2025, हमारा इंडेक्स का टारगेट है 165 to 115, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस वाले में अचीव होगा। एंड दिस माइंड यू वाज व्हेन दिस 10th May वाज डिडंट हैपन। सो आफ्टर दिस मुझे तो एज अ पाकिस्तानी एक इतनी बड़ी फीलिंग है कि अभी शायद हम लोग उसको क्योंकि ज़्यादा ट्रांसलेट होता वो नज़र नहीं आ रहा बियॉन्ड द डिस्कशन। आई थिंक इट्स सच अ लवली थिंग टू हैव हैपन टू एनी कंट्री, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दे दी कि इसको हमने अभी कैपिटलाइज करना है। मैं एक छोटा सा या जोक सा भी आपको सुनाऊँ कि मुझे लग रहा है कि गोरों को ना, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट जा रही है सफारती ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से G2G अपने ताल्लुकात बढ़ा रही है, बड़ा अच्छा कर रही है, बट आई थिंक प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें रीच आउट करना पड़ेगा टू द गोरा जो चले गए हैं यहाँ से। वो जिस तरह था ना, मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक दफ़ा लोग इकट्ठे किए सारे, उन्होंने कहा कि मेरे पास मैं मंत्र पढ़ूंगा वो दरख्त मेरे पास चल के आ जाएगा। तो एवरीबडी वाज फैसिनेटेड, हाउ कैन इट हैपन। तो पढ़ते रहा, कुछ नहीं आया, तो फिर वो मुल्ला नसीरुद्दीन दरख्त के पास खुद चले गए। तो उसने कहा यार ये क्या बात थी। उसने कहा देखो बड़े लोगों में ना अना नहीं होती, उसका मूड नहीं था आने का, तो मैं चला गया। सो इसी तरह हमें वी हैव टू रीच आउट टू द गोराज कि देखें हम जब MSCI से निकले, आपको पता है कि ये बहुत लोग फॉलो करते हैं, MSCI से निकलने की वजह से ज़्यादा सेलिंग आई। उसमें उनका है कि 3 आपकी एटलीस्ट 3 कंपनीज ऐसी हों जिनका मार्केट कैप एक लेवल पे हो और फ्री फ्लोट का कैप $600 बिलियन देयर अबाउट हो। सो आई थिंक इस वक्त हमारी 2 कंपनियाँ तो उस क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं। जब हमें व्हेन वी फेल फ्रॉम द ग्रेस, जब हम निकले इमर्जिंग मार्केट से, तो वहाँ सिर्फ एक रह गई थी कंपनी। हम अपनी, अगर मैं अपनी इक्विटी स्ट्रैटेजी नोट के ऊपर देखूं और अपनी प्लान देखूं जो 2025 में, हमें लगता है ये कि इस वक्त मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 3 कंपनीज की है इमर्जिंग मार्केट्स में जाने की, बट अगला जब रिव्यू होगा बाय दैट टाइम एटलीस्ट 9 से 10 कंपनियां पाकिस्तान की हैं जो इमर्जिंग मार्केट क्राइटेरिया मीट कर रही हैं। लवली लवली। तो अलॉट गुड इज जस्ट वो जो है ना अरोमा पक रहा है, लेकिन वो बार बार वो जो जिस तरह बकरा ईद करीब आ रही है, तो वो जब कच्ची जो यंग बच्चियाँ शुरू करते हैं कुकिंग करना, तो बार बार खोल के ना उसको ढक्कन देखते हैं गल गया नहीं गल गया। सो आई थिंक अरोमा जो लोग हैं उनको आना शुरू हो गया है, बिकॉज इंग्रेडिएंट सारे जो अच्छा जायका बनाने के थे वो हैं, बट इट इज़ जस्ट कि आपने टाइम पे उसको अब उसको डिश आउट करना है। Definitely, what a lovely analogy, sir. So एक term है जो बहुत use होती है, and obviously us being a part of the capital markets we understand it, right? बदला and the बदला market. लेकिन आपकी आम को नहीं समझ आता कि what is बदला, what does it mean? आप थोड़ा explain करना चाहेंगे? I think क्योंकि मैं और मार्केट में पुराना हूँ, बदला हमारा इंडिजीनियस लोकलाइज्ड एक क्रेडिट प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म था। बड़ा अब्यूज़ हुआ और बहुत अब्यूज़ हुआ, आई फुली एग्री। उसके ऊपर फिर बहुत सख्ती हो गई। अब बदला इनसाइड इन हाउस फाइनेंसिंग बंद हो गई।
लेकिन ये आता है इनटू प्ले व्हेन फ्यूचर में लोग ग्रुप बना के जब अगर कुछ माल खींच लेते हैं या कम देना चाहते हैं क्रेडिट टू द कैपिटल मार्केट्स, यानी जो रोल ओवर पीरियड में, उसके अंदर बहुत सारी मिटिगेटिंग फैक्टर्स तो आ गए हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ यानी जो वैरायटी या पूल ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, बट स्टिल ये थोड़ा बदले का जब रोल ओवर वीक आता है तो जो छोटे सरमायाकार हैं जिन्होंने ज़्यादा लेवरेज पे काम किया होता है, तो नॉर्मली दे आर टेकन हॉस्टाइल के नहीं इस दफ़ा नहीं हो रहा, 12 पे हो रहा है, 14 पे हो रहा है। बट ये जब हालात ख़राब थे ना, जब इंटरेस्ट रेट्स, अब आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या क्या हो चुका है पाकिस्तान में, तो इसलिए वो जो बर्न्ड लोग हैं वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं वापस आने में मार्केट में। सो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही जब 20-22% पे बोरो कर रही थी, तो फिर जाहिर है बदला वाला तो क्या उनसे चार्ज कर रहा था, बट नाउ दैट द पॉलिसी रेट इज़ डाउन टू 11%। और अभी मज़ेदार बात ये हुई पिछले 3-4 दिनों में, क्योंकि हमारा जो मनी मार्केट डेस्क है वो बड़ा एक्टिव है और बहुत बड़े बड़े काम माशी कर रहा है, ख़ास तौर पे इजारा सकूक वगैरह में हम लोग माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। सो आई वाज जस्ट सीइंग कि पिछले 3-4 दिनों में जो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स हैं वो नीचे से नीचे आती जा रही हैं, तो लोएस्ट इन अबाउट 4 years हैं इस वक्त 10.96, यानी 11 भी तोड़ दिया है सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड हो। तो दैट इम्प्लाइज कि इंशाल्लाह ये जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी 16 जून को, इसके अंदर रूम पैदा होना शुरू हो गया है। हमारी तो एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन है, बट द वंस हु जो आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है। डेफिनेटली। तो सर अभी आपने बात की अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू पुल देम बैक टुवर्ड पाकिस्तान, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ FATF, because of IMF, there's a lot of restrictions पाकिस्तान में. You guys being a brokerage, मैं ब्रोकर से पूछना चाह रही थी ये चीज़ कि S&P 500 में इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, from Pakistan regulation perspective, it may be illegal, right, to join hands with to make an account with an international broker and to invest in S&P. लेकिन it is a possibility. तो you guys as brokers, have you guys brainstormed any way जो accessible होगी ये चीज़, मतलब KSE 100 and PSX would be accessible for foreign individuals just randomly sitting कि वो account खोलना चाहें, they see, oh my god, Pakistan Stock Exchange has the highest returns in the whole world in dollarized terms, वो invest करना चाहें, तो have you guys brainstormed how you guys could make that possible? बिल्कुल सही। देखिए, हम ब्रोकर्स नहीं हैं, हम ब्रोकर प्लस हैं, इस तरह होता है ना, जीरा प्लस। सबसे बड़ा तो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये सारी एक्टिविटी है, कमोडिटीज़ है या मनी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और ब्रोकरेज है। जो आपका पॉइंट है, देखें बहुत सारे जो हमारे कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं, आपको पता है कि S&P इंडिसेस वगैरह में ट्रेड कर सकते हैं वो लोग, बट इन द इंडेक्सेस, नॉट इन डायरेक्ट इंडिसेस। जो शुरू के जो स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं लोग इन्वेस्टमेंट करना, उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो इंडेक्स लें इंस्टेड ऑफ वन कंपनी, बिकॉज उनके चांसेस ऑफ गोइंग हेवाई या बहुत लंबा लॉस या बहुत लंबा गेन, वो वोलेटिलिटी एक वाले शेयर में ज़्यादा होती है जो उनको ईट आउट कर सकती है। स्टार्ट जो कर रहे हैं लोग इन्वेस्टमेंट करना इनटू द इक्विटीज़, उनके लिए मेरी तरफ से हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि बाय एन इंडेक्स इंस्टेड ऑफ अ शेयर, बिकॉज यू विल गेट कैरिड अवे बाय द स्टेटमेंट्स बाय और सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। सो अच्छा, दूसरा ये कि रोशनल डिजिटल अकाउंट आपने भी नोट किया है कि $9 बिलियन में अब तक आए, जाहिर है उसमें ठहरते नहीं हैं, आते हैं जाते हैं, बट RDA was and continues to be a great initiative with the government of Pakistan. हाँ, उसके अंदर इक्विटी में कम आते हैं, वो प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस वगैरह पे चले जाते हैं। हम लोग आज 2013 में जब गए अपनी सारी टीम को लेके चाइना, तो वी वर डूइंग a joint venture with them, etc. वहाँ फिर उनकी जो आ गई ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के, उनको क्यूफी और क्या क्या सारा उनको अलाउ होता है स्टेट लेवल पे। तो अच्छा, दूसरा ये है कि रेसिप्रोसिटी इतने बड़े नेशन से होना ज़रा मुश्किल था उस ज़माने में, कि हम अगर $500 मिलियन करते तो वो कहते हैं नहीं, हम तो पर कंट्री हम तो $5 बिलियन करेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न जो मिलने का चांस है पूरी दुनिया में, चाहे प्राइस टू बुक में देख लूँ, प्राइस टू अर्निंग देख लूँ,
या डिविडेंड यील्ड देख लूँ, तो वी आर अमंग्स द कंट्रीज जो, और वी आर अमंग्स द टॉप इन द लाइन इन द कंट्रीज वेयर एनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इज पॉइज्ड टू मेक मोर मनी than we going out and investing into the developed 100%, world. 100%. So I think you are spot on when you say that it should be, यानी आपको एक लगे कि this is two-way traffic. We can also invest in them and they can also invest in us. Yeah. But इसके अंदर अगर आप तो बाहर रही हैं, आपका अगर बाहर अकाउंट है तो उस अकाउंट से तो आप जो मर्जी करें. पाकिस्तान से रिपैट्रिएट करके ले जाना $10,000 तक, ये थोड़ा ये देखना पड़ेगा स्टेट बैंक की रेगुलेशन इसके ऊपर कितनी इनेबलिंग है. आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा कोई हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए जो मिल रही है. If continuous pressure is applied, if our stock exchange people working there on the regulatory board put their brains together and try, I'm sure they can come up with something. I think they are conceding to a lot of things when they are going for the, आप ही देख रही हैं आजकल जो हमारे नया करेंसी जो आ रही है, बिटकॉइंस एंड ये जो तो आई थिंक ये इसको भी रखना अचीवेबल है द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इफ राइटली जाके हम इसको करें. बट सबसे पहले मुझे आपको और सब लोगों को इस पे एतबार और इस पे रहना पड़ेगा कि इट इज़ गुड फॉर अस. इट इज़, बट फॉर हाउ मैनी पीपल, यानी जो लोग समझ सकते हैं, जिनको इंटरनेशनल मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स का समझ है, वो तो ठीक है. लेकिन दूसरा ये है कि एज एन इंडिविजुअल तो मुझे आपको फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टिंग अब्रॉड. टेस्ला में लोगों ने और इस तरह की कंपनियों में ब्लू चिप इंटरनेशनल में बहुत कमाया बिकॉज ऑफ जो सारा कुछ आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे हो रहा है. तो वोलेटिलिटी बहुत बड़ी भी है. बट आई थिंक द कंट्री एंड पाकिस्तान डजंट स्टैंड टू गेन इफ पाकिस्तानीज इन्वेस्ट अब्रॉड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्ट इन द कंट्री. बिकॉज जो एक पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल मार्केट जो है ना, आपको पता ही है कि इट इज़ फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. पैसा किसी को प्रोवाइड करना है जो अच्छा काम करे और वो बैंक लोन नहीं लेना चाहे या उसका मिक्सिंग करे. सो आई थिंक अगर तो पाकिस्तान की थ्राइविंग रहती हैं कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट, तो जो इन द नेशन स्टैंड्स टू गेन, यानी जो कंपनी जो एक्सपेंशन में जा रही है या कोई आपको जीती जागती कंपनी आप जहन में को लाएं जो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, टैक्सेस दे रही है, सोसाइटी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, वो सारा जो साइकिल है ना, वो अगर हम लोग बाहर चल के इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी को वो चीज़ से महरूम होगी. बट येस, एज अ पर्सन वी कैन मेक गुड मनी इफ़ वी इन्वेस्ट इवन अब्रॉड. Yeah, I think me personally, मैं हमेशा जब मार्केट्स को देखती हूँ तो एक सैचुरेटेड मार्केट को, स्पेशली अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी उनका रेशियो देखें, राइट, तो दैट इज वॉरेन बफेट क्योंकि इज like my idol when it comes to these things. Yeah, stock market. Exactly. So because of that, I don't really go toward international markets because ours is 14%, whereas US is sitting at 130%, which makes it overvalued, right? ऊपर से हम dollarized returns जब आपके annually ज़्यादा बेहतर हैं KSE 100, that's the only information I need. Regardless of के इतनी devaluation of currency भी होगी, फिर भी we are giving a higher percentage. Me and my colleagues the other day were having a very heated argument on this, and we did the whole calculations सामने, and we came to it के annual dollarized return of KSE 100 in the past 10 years 14%, whereas in the US was 9.6%, right? देखिए डेवलप्ड वर्ल्ड में और अमेरिका की आपने एग्जांपल ली, वहाँ भी इंटरेस्ट रेट 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर बॉन्ड के बहुत बढ़ गए थे. अब टेपर ऑफ होना शुरू हो गए हैं. सो आई थिंक इफ पाकिस्तान में भी देखें ना, जब किसी को आप घर बैठे बिठाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ट्रेजरी बिल पे या बैंक्स उसको उसके डिपॉजिट अकाउंट पे 20-22% दे रहे थे, तो देयर वाज नो केस एंड कॉज फॉर द इक्विटी मार्केट. अब जब वो 11 पे हुए हैं और बैंक्स वगैरह ने रेट कम किए हैं, तो अभी हाउसवाइफ्स या जो पेंशनर्स या जो सेवर्स हैं, अब दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग सम रिस्क. अच्छा, दैट शिफ्ट एज आई वाज एनविजिजिंग एंड एक्सपेक्टिंग उस तरह आई नहीं अभी तक, क्योंकि वो पुराने चलते आ रहे हैं. जैसे जैसे देखें, जिसको 23-22% मिल रहा था, अब उसको 11 मिलेगा, तो उसने अपना अगर कोई बहुत ही छोटा सेवर है तो उसने किचन एक्सपेंसेस या उसने अपने आप को कहीं ना कहीं लेवल पे रखना तो है.
तो उसको अपने मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। अगर 100 रुपये उसके पास हैं तो चलो शायद वो 75 रुपये, अगर बहुत ही रिस्क एवर्स है कोई बंदा या बंदी, तो 75 रुपये रख लेगा डेट पे। लेकिन इक्विटी एज एन एसेट क्लास कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। 150%, 100%. So, you were speaking about कि people in the capital markets should not have an ego and should be able to go आगे. I completely agree with that. I do a lot of work on, because मेरी mostly audience मुझसे, even though I am someone who speaks about your local capital markets, मुझसे रोज मतलब हजारों लोग पूछते हैं कि मैम क्रिप्टो सिखा दें. एंड सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज़ द इशू, वो लैग क्यों है जब हमारे रिटर्न्स बेहतर हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं, रिलायबल है, रेगुलेटेड हैं, राइट? वाई इज़ इट कि पीपल गो टूवर्ड क्रिप्टो? एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज़ के इन आवर कैपिटल मार्केट्स, बीइंग समवन जिसका बैकग्राउंड मैथ में है, फाइनेंस में नहीं है, एंड देन कमिंग टूवर्ड द मार्केट्स, I, being a woman and being someone without a finance background, have also faced discrimination. मैं आपको एक example देती हूँ. There was someone, just मैंने अपनी team को बोला था, don't invite this person to the show, because he was very rude to me, and I knew it was because I was a girl. And so that person ran into someone from the show, and he came up to that person and said, "Oh, I know you guys invited me, लेकिन your host is a woman, so I won't be coming." And that तो was, वो पर्दा रख के बात कर लेते आपसे? I mean, there's a million things. There was a million things that could happen. But for me, I was like, this is exactly what the problem is in our market. We have people like you who are so easy to talk to, right? We have people like SECP chairman, who's also so easy to talk to. There's a lot of कुछ managements हैं जो बहुत easy to reach out to, easy to work with, जो genuinely help करना चाहते हैं. लेकिन matter of fact is हमारे mostly जितने capital markets के लोग हैं, they think they're better than everyone. मुझे याद है आपकी बात से कि there was a great client, अच्छा client था, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा था, गोरा था. They wanted to buy some shares in the pharmaceutical company, and I happened to know the CFO of that company. Okay. Recalling vivid memories हैं. मैंने उनसे कहा कि फ़लाँ बंदा आपसे मिलना चाह रहा है, आएगा, या आप उसको जूम कॉल दे दें. वो तो उसने कहा फरीद वाई? तो मैंने कहा जी दे आर ऑलरेडी योर इन्वेस्टर्स एंड दे वांट टू नो समथिंग. तो उन्होंने कहा नो, आई एम ऑब्लाइज्ड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन टू ऑल एंड सन्ड्री इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप. मैंने कहा जी उस ग्रुप में जो आपके ऑल एंड सन्ड्री है, या तो आपके स्पॉन्सर्स हैं या वो हैं जिनको शौक नहीं है. जिसको शौक है बात करने का, आप यू कैन होल्ड बैक इंफॉर्मेशन विच यू फील इज सम क्लासिफाइड थिंग, बट आप हाउ कैन यू. उसने अच्छा वो भी स्टबन था, उसने कहा नो आई वॉन्ट मीट. तो गोरे नाराज़ हुए. उसने कहा सर आपसे तो हम एक्सपेक्ट करते थे, बिकॉज एकेडी सिक्योरिटीज़ ना, अल्लाह का शुक्र है कि वी आर द कंड्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड द कंपनीज, बिकॉज सारे ही दोस्त यार भी हैं और जाहिर हमारा एक नाम है, ब्रांड सब कुछ. बट दैट वाज द टफेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, एंड दैट फेलो वाज माय फ्रेंड. मुझे अफसोस इसलिए डबल ज़्यादा हुआ. तो यस, यू कम अक्रॉस पीपल हु आर सो स्टबर्न इन देयर थॉट्स एंड अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना, क्या आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रो ही नहीं करना चाह रहे हैं? मैंने कहा आप जो है उस ज़माने में ना वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती थी, और इनको ड्रैप जो है ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो देती थी 8% का. तो मैंने कहा ये थोड़ा इंटरनेशनलाइज होगा. और आपको पता है कि अब तो लास्ट ईयर जो हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में सब जो बेस्ट परफॉर्मिंग था वो फार्मा था, आफ्टर मेनी ईयर्स, इवन ड्यूरिंग कोविड. उसका फ़ायदा ये हुआ. अच्छा, जो अभी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मच अवेटेड काम किया कि उन्होंने इसको फार्मा की प्रोडक्ट्स को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड कर दिया. तो एसेंशियल तो दे आर स्टिल कीपिंग एन आई ऑन द एसेंशियल, बट वो जो नॉन एसेंशियल हैं और हर फार्मा के पास हैं काफ़ी सारे, उनके ऊपर उन्होंने प्राइस छोड़ी, ओपन दी. अच्छा, उसका कंपटीशन आप उसमें होगा, जो एक ही तो नहीं वो बनाता ना, 2 4 5 बना रहे हैं, और वो ओवर द पीरियड ठीक हो जाएगा. लेकिन जब इन्होंने ये नॉन एसेंशियल के ऊपर प्राइस कंट्रोल अपना कम किया, तो इस सेक्टर ने थोड़ा सुख का सांस लिया. अदरवाइज आपको पता है कि हमारे यहाँ तो बहुत ही डिप्रेस्ड किस्म का माहौल था. गोरे या फॉरेन कंपनी आती नहीं थी, और जो थी वो जाने के चक्कर में थी. तो ये गवर्नमेंट ने टुक द वाइल. लेकिन एक और बात भी है, जो नाजरीन इस वाले सेक्टर से हैं, हम लोग सारे केमिकल से बनाते हैं चीज़ें ना, केमिकल कंपोजिशन. अब आ रही है दुनिया जो है ना, वो बायो पे चली गई. तो बायोटेक जो है ना, और अब आपने जब अलाउ कर दिया तो पैसा बनाएंगे तो R&D में खर्च करेंगे, तो फिर सामने आएंगे.
तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग उनको इंसेंटिवाइज करें कंपनियों को जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच या फ्यूचर की बातें करती हैं। ये टेक्सटाइल शुगर वगैरह ना हम अब आप इनोवेशन को रिवॉर्ड कर रहे हैं। हमें वी शुड मेक एन एफर्ट और बजट में भी हमें थोड़ा बहुत, यानी आप इफ वैसे तो इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे पास फिजिकल स्पेस अवेलेबल है, तो उसमें पहला काम तो सैलरीड का क्लास बेचारी जो रुक गई है वन, और इंडस्ट्री के लिए सुपर टैक्स। मैं तो इट्स बीन अ ईयर आई एम सेइंग कि सुपर टैक्स में कोई रिलीफ आएगी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर स्टेट अवे ना भी दें तो इनको एक चाहिए कि एक प्लान दे दें कि 2.5% करके हम कम करेंगे। बिकॉज देखिए, एक है आपका कैश फ्लो बेस्ड, एक है आपका सेंटिमेंट, आपका जो जिस चीज़ से आपको लगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचती है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। और अभी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक बजट होगा, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं चीज़ें, तो मैथमेटिक्स का नंबर नहीं होगा बट के एक, तो आई थिंक आई एम जस्ट expecting some good out of it, the budget. Definitely. Well, Fareed sir, with that we are out of time, but I would like to appreciate you a lot for being someone who is so open to making change in this industry, and I hope कि आप जैसे और लोग मतलब आपकी तरह बन जाएं, who maybe are a little bit stringent, and I always appreciate you coming on my show, so thank you so much for coming and sharing your knowledge with the audience. No, a lot of people and the youngsters really watch your programs. That's very kind of you. और मेरे nephews, nieces, मैं अभी लाहौर गया हुआ था, एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें I had a chat with the group, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले तो सीरियसली नहीं लिया, अब हम थोड़ी अपनी सेविंग्स को चैनलाइज करना चाह रहे हैं इस पे, because we watch your program. That is so kind of you to share with me. Thank you so much, sir. और आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह 11 बजे. So I'll see you guys tomorrow. Take care. खुदा हाफिज़.